संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सावरिया तन मन उन पे लुटा देती। यार रेहान मुझे ब्रेड दे। पूरे साल में एक सहरी है जिसमें मैं पराठा खाता हूँ, लेकिन किसी को याद रहे तो फिर ना। निम्रा तुम भी जल्दी सहरी कर लिया करो। फजर से पहले कुछ दुआएं होती हैं, वो पढ़ लिया करे इंसान तो रिस्क में बरकत रहती है। मैं तो बाकायदगी से पढ़ती हूँ, लेकिन तुम्हें खाने से फुर्सत हो तब ना। चलो जल्दी करो। अच्छा अच्छा, अब बस जाने दो। कैसे जाने दूं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने उन्हें अभी तक रखा हुआ क्यों यहाँ पे। तो क्या कैसे निकाल दूं मैं अपने भांजे को? अब्बा ने ये घर हम दोनों बहनों के नाम किया था, हमने ये पूरा घर ले लिया। आपा बेचारी बेवा थी, उनके लिए यही बहुत सहारा था कि हम साथ रहते। चुपचाप 2 कमरों में रहती रही। अब तो खाला अम्मी का इंतकाल हो गया ना, अब उसे कहें कि कोई इंतजाम करे अपना कहीं। अरे ऐसे कैसे कह दूं? वो तो कहेगा कि घर बेचे और मुझे पूरा हिस्सा दे। तो दे दे अम्मी हिस्सा। कल से खून जल रहा है मेरा और रोजे में गुस्सा हराम है। मैं जानती हूँ मैंने किस तरह रोका हुआ है अपने आप को। और हमारे हाथ क्या आएगा? इतना बड़ा घर हम कैसे बनाएंगे? जो भी हो, लेकिन कामरान और उसकी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। भूल जाओ, अब बहुत अरसा गुजर गया है। कैसे भूल सकती हूँ? ना मैं भूलूंगी ना भूलने दूंगी। माशाल्लाह तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, कामरान से 1000 दर्जे बेहतर है। सर आंखों पर रखा हुआ है उसने तुम्हें दुबई में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और उधर कामरान को देखो, एक ढंग की कार नहीं खरीद सका वो, और ले भी नहीं सकेगा। फहद के पास जो है वो मेरे नसीब का है, और वो अस्मा अपने गरीब घर से गुर्बत ज़दा नसीब ही लेकर आई है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा कि रहने दो उनको अपने हाल पर। अब मैं सगे भांजे को किस तरह से निकाल सकती हूँ? आप नहीं कर सकती, लेकिन मैं कामरान को यहां से निकाल कर ही दम लूंगी। मुझे ठुकरा कर वो खुश रहे, ये नहीं देख सकती मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत बुरी हूँ। अरे ये बात तो मैं कहने वाला था, कितनी सच्ची हो ना तुम। अच्छा, मैं बुरी हूँ? आप मेरी बुराई कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि तुम कितना सच बोलती हो। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती, बंद करें फोन। नहीं नहीं नहीं, प्लीज फोन बंद नहीं करना। एक बहुत अच्छी बात बतानी है तुम्हें। अच्छी बात? बताएं, क्या बात है? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है बेगम साहिबा? कहिए ना। निम्रा, अरे निम्रा बेटा, 1:30 बज रहा है, कुछ शाम की तैयारी भी करनी है ना। अब वो अम्मी, मैं जरा नमाज पढ़ के आ रही थी। तो क्या अल्लाह मियाँ को मोबाइल पर नमाज सुना रही थी? वो अम्मी, कमाल का फोन है। अरे अच्छा, लाओ लाओ दिखाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। बेटा तुमसे बहनों की ईदी की बात करनी थी, सोच रही थी तुम्हें याद करवा दूं। जी अम्मी, मुझे याद है, आप बेफिक्र रहें। तो तुम और निम्रा देख लेना। अच्छा जी मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। बेटा इबादत की तरफ भी कुछ ध्यान दिया करो।
जी अम्मी, वो कोशिश तो करती हूँ, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हारे भले को कहती हूँ। बीवी इबादत गुजार हो तो मियाँ की रोजी में बरकत होती है, और वैसे भी ये महीना तो है ही बरकतों वाला। हाँ अम्मी, वो काम में बस। अरे काम तो सारा यूं ही पड़ा है। छोले उबलने के लिए रख दो, बूंदियां भिगो दो, फिर आके नमाज पढ़ लो। इतनी देर में ये होते रहेंगे, वरना ना तो छोले गलेंगे और ना बूंदियां नरम हो। चलो आओ, जल्दी कर लो। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा? जी आ गया और मर गया गर्मी से। अरे अल्लाह ना करे, और तुझे मना किया है, 100 दफा कहा है ऐसी बातें मत किया करो। अम्मी आपको तो पता है यूनिवर्सिटी की बस 2 घंटे लगाकर फिर घर पहुंचाती है। इतनी गर्मी होती है ना कि मेरा दम निकल जाता है। अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम जाके सो जाओ, कुछ आराम कर लो, असर के वक्त उठा दूंगी मैं। हाँ अब यही करूंगी, और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। भाभी आज इफ्तार में क्या बना रही हैं? आज इफ्तार में छोले, पकोड़े, दही बड़े और फ्रूट चाट, बस? समोसे, शरबत और खजूर भी है। खजूर? इसमें कौन सी मेहनत लगती है? आप इसको क्यों काउंट कर रही हैं? अम्मी आज वैसे भी मेरा दिल चाह रहा है रसमलाई खाने का। अच्छा ना, बन जाएगी फिर। निमरा बेटा रसमलाई बना देना आज। जी अम्मी, ये चाट के फ्रूट काट लूं तो फिर मैं नमाज पढ़ के किचन में ही चली जाऊंगी। जाओ बेटा, तुम तो जाओ, जाके आराम करो। अम्मी मैं इफ्तार में ये समोसे पकौड़े वगैरह नहीं खाऊंगी, मेरी डाइट खराब हो जाएगी। रमजान में तो ये एहतमाम होता ही है, और फिर तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे भाइयों की भी तो फरमाइशें हैं। हाँ तो ठीक है, उनके लिए बनवा ले। ठीक है बच्चों। अच्छा निम्रा, मेरे लिए स्टीम रोस्ट बना देना, मैं इफ्तार में सिर्फ वो खाऊंगी, और तेल बिल्कुल मत डालना। ठीक है। एक तो रोजे में चाय नहीं मिलती ना, सर में दर्द हो जाता है। अम्मी मैं तो सोने जा रही हूँ। हाँ जाओ बेटा जाओ, जाओ तुम जाके सो जाओ, आराम करो। रमजान में तो सोने का भी सवाब मिलता है। तौबा कितनी गर्मी है। हाँ इस दफा गर्मी ज्यादा है। सुनो मैं सोच रहा था कि ईद के बोनस के पैसों से एक स्प्लिट लगवा दे। नहीं भाई, स्प्रिट लगवाने का खर्चा नहीं, उसका बिल भी आता है। अरे तो ख्याल से चलाएंगे ना, सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ, वहां 1 मिनट गर्मी नहीं होती। तुम्हारा और जोया का सोचता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा देखेंगे। ये बताइए खालाजान के यहाँ सब कैसे? सब वैसे ही हैं जैसे हैं। सादिया भी? जी वो मोहतरमा भी। मिली थी आपसे? ऐसे के नाम मिलती तो ज्यादा अच्छा था,
मुझे क्या पता था रिश्ते से इनकार को वो दुश्मनी में बदल देगी। अब ऐसे भी आप हीरो नहीं है। फहद भाई हर तरह से बहुत अच्छे हैं और लड़कियां शादी के बाद सब कुछ भूल जाती हैं। अच्छा जी, फहद भाई हर तरह से ज्यादा अच्छे हैं, इस बात का क्या मतलब है? यार हीरो तो फिर मैं भी लगता हूँ, और आजकल रोजे का नूर भी है। उफ, अपनी तारीफें बस कर दें। रोजे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन सा झूठ बोला है? एक ये कि सादिया अभी तक अपने दिल में रिश्ते से इनकार वाली बात लिए बैठी है, और दूसरी ये बात कि आप हीरो लगते हैं। तो मुझसे नहीं जानती, वो कभी भी नहीं भूलेगी। निम्रा, लो भाई निम्रा, ये लो। जी अम्मी। ये सारा दिन मैं इसे संभालती हूँ, कम से कम डायपर तो बदल दो। लीक हो गया? अगर सारा दिन डायपर बदला नहीं जाएगा तो ये तो होगा ना। तो शुक्र है मेरे कपड़े नापाक नहीं हुए, अब बदलो। जी अम्मी, अभी कर देती हूँ। आजकल की माएं भी ना, हमने भी बच्चे पाले लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। Not responding at the moment. Please try later. मारिया, मारिया जरा मेरा फोन तो चार्जिंग पे लगा देना। या अल्लाह।
मामा आज हम इससे इफ्तार करेंगे। ये लो भाई, ये भी होगी। मैं कह रही थी ना कि पकौड़े और दही बड़े बनाने दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और रमजान तज़किया नफ्स का महीना है, हम उसे खाने पीने का चैंपियनशिप समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो बनाने देते। अब रोजे में काम बढ़ा के तुम्हें और परेशान कर, हरगिज़ नहीं। और अगर जी जा तो रात में खा लेंगे। अभी बैठी रहो, अजान हो रहा है। जी वैसे अम्मी आपकी बहू कहाँ रह गई? भाभी वजू करने गई हैं। लो, वो किस लिए? ये नमाज तो एक नहीं पढ़ती वो सारा दिन। अम्मी ये रोजा नहीं होता, फाका कहते हैं इसे। अच्छा छोड़ो ना, उसकी अपनी मर्जी है, जिस तरह चाहे इबादत करे वो। हाँ भाई, उसकी मर्जी तो बस हम पे चलती है। और वाकई उसका और अल्लाह का मामला है। आप और अब्बू सर आंखों पे बिठाते रहे, कमाल वैसे ही आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन ये ऐन इफ्तार के वक्त गायब हो जाना तो कोई तरीका नहीं है। या अल्लाह, तो मुझे माफ फरमा कि मैं आज सारा दिन की नमाजें अदा नहीं कर पाई सिवाय फजर के। या अल्लाह, तू तो जानता है, तू तो गवाह है कि मेरा सारा दिन कैसे गुजरा है। तू माफ फरमाने वाला है, रहम करने वाला है। हम सब पर रहम फरमा या अल्लाह। जी बोलिए। आप कब आ रहे हैं? आ जाऊंगा मैं, मेरी फिक्र ना कर। मेरी कॉल तक सुनने का वक्त नहीं है आपके पास। जाइए किचन में जाइए और जाके पकौड़े तलिए। घर आए न मोरे सावरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। सा 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 रे 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 दा 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 पा। सा 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 रे 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 दा 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 पा। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती।
तौबा, कितनी गर्मी है। हाँ, इस दफा गर्मी ज्यादा है। असल में सोच रहा था कि ईद के बोनस के पैसों से एक स्प्लिट लगवा दे। नहीं भाई, स्प्रिट लगवाने का खर्चा नहीं, उसका बिल भी आता है। अरे तो ख्याल से जलाएंगे ना। सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ, वहां एक मिनट गर्मी नहीं होती। तुम्हारा और जोया का सोचता हूँ तो अच्छा ही लगा। अच्छा, देखेंगे। ये बताएं, खालाजान के यहाँ सब कैसे हैं? सब वैसे ही हैं जैसे हैं। सादिया भी? जी, वो मोहतरमा भी। मिली थी आपसे? ऐसे के नाम मिलती तो ज्यादा अच्छा था। मुझे क्या पता था रिश्ते से इनकार को वो दुश्मनी में बदल देगी। अब ऐसे भी आप हीरो नहीं हैं। फहद भाई हर तरह से बहुत अच्छे हैं और लड़कियां शादी के बाद सब कुछ भूल जाती हैं। अच्छा जी, फहद भाई हर तरह से ज्यादा अच्छे हैं, इस बात का क्या मतलब है? यार हीरो तो फिर मैं भी लगता हूँ, और आजकल रोजे का नूर भी है। उफ, अपनी तारीफें बस कर दें। रोजे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन सा झूठ बोला है? एक ये कि सादिया अभी तक अपने दिल में रिश्ते से इनकार वाली बात लिए बैठी है, और दूसरी ये बात कि आप हीरो लगते हैं। तो मुझसे नहीं जानती, वो कभी भी नहीं भूलेगी। कैसे भूल सकती हूँ? ना मैं भूलूंगी ना भूलने दूंगी। माशाल्लाह, तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है। कामरान से 1000 दर्जे बेहतर है। सर आंखों पर रखा हुआ है उसने तुम्हें दुबई में। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और उधर कामरान को देखो, एक ढंग की कार नहीं खरीद सका वो, और ले भी नहीं सकेगा। फहद के पास जो है वो मेरे नसीब का है, और वो अस्मा अपने गरीब घर से गुर्बत ज़दा नसीब ही लेकर आई है। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ बेटा कि रहने दो उनको अपने हाल पर। अब मैं सगे भांजे को किस तरह से निकाल सकती हूँ? आप नहीं कर सकती, लेकिन मैं कामरान को यहां से निकाल कर ही दम लूंगी। मुझे ठुकरा कर वो खुश रहे, ये नहीं देख सकती मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत बुरी हूँ। अरे ये बात तो मैं कहने वाला था, कितनी सच्ची हो ना तुम। अच्छा, मैं बुरी हूँ? आप मेरी बुराई कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि तुम कितना सच बोलती हो। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती, बंद करें फोन। नहीं नहीं नहीं, प्लीज फोन बंद नहीं करना। एक बहुत अच्छी बात बतानी है तुम्हें। अच्छी बात? बताएं, क्या बात है? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है बेगम साहिबा? कहिए ना। निमरा, अरे निमरा बेटा, 1:30 बज रहा है, कोई शाम की तैयारी भी करनी है ना। अब वो अम्मी, मैं जरा नमाज पढ़ के आ रही थी। तो क्या अल्लाह मियाँ को मोबाइल पर नमाज सुना रही थी? वो अम्मी, कमाल का फोन है। अरे अच्छा, लाओ लाओ दिखाओ। हेलो, मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग
रेहान मुझे ब्रेड दे। पूरे साल में एक सहरी है जिसमें मैं पराठा खाता हूँ, लेकिन किसी को याद रहे तो फिर ना। निम्रा तुम भी जल्दी सहरी कर लिया करो। फजर से पहले कुछ दुआएं होती हैं, वो पढ़ लिया करे इंसान तो रिस्क में बरकत रहती है। मैं तो बाकायदगी से पढ़ती हूँ, लेकिन तुम्हें खाने से फुर्सत हो तब ना। चलो जल्दी करो। अच्छा अच्छा, अब बस जाने दो। कैसे जाने दूं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने उन्हें अभी तक रखा हुआ क्यों यहाँ पे। तो क्या कैसे निकाल दूं मैं अपने भांजे को? अब्बा ने ये घर हम दोनों बहनों के नाम किया था, हमने ये पूरा घर ले लिया। आपा बेचारी बेवा थी, उनके लिए यही बहुत सहारा था कि हम साथ रहते। चुपचाप 2 कमरों में रहती रही। अब तो खाला अम्मी का इंतकाल हो गया ना, अब उसे कहें कि कोई इंतजाम करे अपना कहीं। अरे ऐसे कैसे कह दूं? वो तो कहेगा कि घर बेचे और मुझे पूरा हिस्सा दे। तो दे दे अम्मी हिस्सा। कल से खून जल रहा है मेरा और रोजे में गुस्सा हराम है। मैं जानती हूँ मैंने किस तरह रोका हुआ है अपने आप को। और हमारे हाथ क्या आएगा? इतना बड़ा घर हम कैसे बनाएंगे? जो भी हो, लेकिन कामरान और उसकी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। भूल जाओ, अब बहुत अरसा गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। बेटा तुमसे बहनों की ईदी की बात करनी थी, सोच रही थी तुम्हें याद करवा दूं। जी अम्मी मुझे याद है, आप बेफिक्र रहें। तो तुम और निम्रा देख लेना। अच्छा जी मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। बेटा इबादत की तरफ भी कुछ ध्यान दिया करो। जी अम्मी, वो कोशिश तो करती हूँ, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हारे भले को कहती हूँ। बीवी इबादत गुजार हो तो मियाँ की रोजी में बरकत होती है, और वैसे भी ये महीना तो है ही बरकतों वाला। हाँ अम्मी, वो काम में बस। अरे काम तो सारा यूं ही पड़ा है। छोले उबलने के लिए रख दो, बूंदियां भिगो दो, फिर आके नमाज पढ़ लो। इतनी देर में ये होते रहेंगे, वरना ना तो छोले गलेंगे और ना बूंदियां नरम हो। चलो आओ, जल्दी कर लो। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा? जी आ गया और मर गया गर्मी से। अरे अल्लाह ना करे, और तुझे मना किया है, 100 दफा कहा है ऐसी बातें मत किया करो। अम्मी आपको तो पता है यूनिवर्सिटी के बस 2 घंटे लगाकर फिर घर पहुंचाती है। इतनी गर्मी होती है ना कि मेरा दम निकल जाता है। अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम जाके सो जाओ, कुछ आराम कर लो, असर के वक्त उठा दूंगी मैं। हाँ अब यही करूंगी, और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। भाभी आज इफ्तार में क्या बना रही हैं? आज इफ्तार में छोले, पकोड़े, दही बड़े और फ्रूट चाट। बस? समोसे, शरबत और खजूर भी है। खजूर? इसमें कौन सी मेहनत लगती है? आप इसको क्यों काउंट कर रही हैं? अम्मी आज वैसे भी मेरा दिल चाह रहा है रसमलाई खाने का। अच्छा ना, बन जाएगी फिर। निम्रा बेटा रसमलाई बना देना आज। जी अम्मी, ये चाट के फ्रूट काट लूं तो फिर मैं नमाज पढ़ के किचन में ही चली जाऊंगी। जाओ बेटा, तुम तो जाओ, जाके आराम करो। अम्मी मैं इफ्तार में ये समोसे पकौड़े वगैरह नहीं खाऊंगी, मेरी डाइट खराब हो जाएगी। रमजान में तो ये एहतमाम होता ही है,
और फिर तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे भाइयों की भी तो फरमाइशें हैं। हाँ ठीक है, उनके लिए बनवा ले। ठीक है बच्चों। अच्छा निम्रा, मेरे लिए स्टीम रोस्ट बना देना, मैं अफ्तार में सिर्फ वो खाऊंगी, और तेल बिल्कुल मत डालना। ठीक है। एक तो रोजे में चाय नहीं मिलती ना, सर में दर्द हो जाता है। अम्मी मैं तो सोने जा रही हूँ। हाँ जाओ बेटा जाओ, जाओ तुम जाके सो जाओ, आराम करो। रमजान में तो सोने का भी सवाब मिलता है।